हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्क्वायर वन क्लासेस पर। और मैं हूं कृष्ण पारिक जो आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, ठीक है। और हमारे पंकज सर हैं जो पढ़ाएंगे रीजनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के अंदर मैं आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, क्या सिलेबस में कवर करूंगा। तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स, ठीक है, आप जो भी नाम अपने दिमाग के अंदर सोच लो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो सबके लिए मैं मैथ्स का सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एक बात मैं आपको साफ क्लियर कर दूं कि जो अभी जो कंपटीशन है एग्ज़ाम्स के अंदर, वो कंपटीशन इस बात का ज़्यादा नहीं है कि आपको कितना सिलेबस आता है। सिलेबस आना तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सिलेबस तो आपको आना ही चाहिए, हर एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मेन जो कंपटीशन है वो है कैलकुलेशन का, कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर रहे हो, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को आप कितना जल्दी सोल्व कर रहे हो। और क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहली बात कि कौन सी अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आपको कौन सा मेथड चूज़ करना है वो तो पहली बात है। दूसरी बात, अगर आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये करना है तो वहाँ भी क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशंस करनी होगी। आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, आपको एडिशन करना पड़ सकता है, आपको परसेंटेज निकालना पड़ सकता है, आपको स्क्वायर रूट निकालने पड़ सकते हैं, कुछ भी आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो दूसरी बात ये आती है कि आप कैलकुलेशन कितना जल्दी कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात, बेस्ट अप्रोच आप लगाओगे क्वेश्चन के अंदर, और दूसरी बात, आप उसी क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होंगी वो बहुत फास्ट तरीके से करोगे, ठीक है। तो इसी चीज़ का कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो अपना टॉपिक है आज का, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो पहले हम बात करेंगे स्क्वायर्स की, ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल अपना क्या है कि सपोज आपको ये वैल्यू निकालनी है, सपोज 5 7 7 6, इसका अंडर रूट आपको निकालना है। तो इसका एक जो बेसिक मेथड जो चलता है, जो बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते होंगे या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो मेथड ये है कि आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि यहाँ से 2 नंबर आप छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग लास्ट में से वहाँ से 2 नंबर छोड़ दीजिए, 2 डिजिट बचा के आपका 57 यहाँ पे बच गया। अब 57 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको चूज़ करना है। तो 57 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। उसके बाद में क्या करते हो आप, उसके बाद में यहाँ जो 6 है, उस 6 को आप देखोगे किसके स्क्वायर के आगे 6 आता है। तो या तो यहाँ पर अगर सपोज 4 होता तो 4 का स्क्वायर 6 होता है, 4 के स्क्वायर में एंड में कितना आता है, 6 आता है। या फिर यहाँ पर 6 होता तो भी क्या आता है, 6 का कोई भी नंबर के आगे 6 होगा, उसके स्क्वायर में आगे क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट पे। अब भी आपको पता नहीं कि आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, आपको चूज करना पड़ेगा आंसर ये है या आंसर ये है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सपोज आपका जो आंसर या तो 74 है या 76 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे ये जो नंबर है 7, इस 7 को मल्टीप्लाई करते हो इसके नेक्स्ट नंबर से, कितना आया, 56। अब आप क्या करोगे, इस नंबर को चेक करोगे, अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो आप आंसर छोटा वाला लोगे, अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो आप आंसर बड़ा वाला लोगे। तो यहाँ पर हमने देखा है जो 57 है वो 56 से क्या है, बड़ा है। तो हम कौन सा वाला आंसर लेंगे, हम बड़ा वाला आंसर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट से आपको ये चीज़ें नहीं करनी होंगी। आप बस इतना करोगे कि आपको अगर ये दिख गया कि 5 7 7 6 का अंडर रूट आपको निकालना है, आप 2 सेकंड इस नंबर को देखोगे और आप यहाँ पे सीधे सीधे चुपचाप लिख दोगे 76। आपको ना तो ये सब करना है ना आपको ये सब करना है। ये सब करना भी पड़ता है लेकिन बहुत कम केसेस के अंदर करना पड़ता है, ठीक है। कितने केसेस के अंदर, मतलब हर 100 नंबर के अंदर आपको 20 नंबर में आपको ये चीज़ लगानी पड़ती है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाना है और कहाँ पर ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। अगर बात की जाए 1 से लेकर 100 के नंबर्स की, 1 to 100 के नंबर्स की, या सपोज 1 से 200 के नंबर्स की, तो इनमें आपको कोई भी अप्रोच नहीं लगानी, सीधे सीधे आपका डायरेक्ट मेथड यहाँ पे काम में हो चल जाएगा। लेकिन अगर बात आती है 200 से ऊपर के स्क्वायर रूट्स की, 200 से ऊपर का मतलब अगर जिसका आंसर ये आ रहा हो, सपोज 238 आंसर आ रहा हो, तो यहाँ पर अब इतने नंबर्स आपसे कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। आपसे इतने बड़े नंबर आपसे कोई पूछता भी नहीं है किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और सारे कंसेप्ट आपको समझने होंगे।
ठीक है। तो दोस्तों बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ स्क्वायर्स यहाँ पे लिखे हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नंबर्स के स्क्वायर्स लिख दिए, ठीक है, ताकि लाइव के अंदर लिखता तो आपका टाइम वेस्ट होता। तो सबसे पहले आपको इतना काम करना है कि आपको 30 तक का स्क्वायर तो अगर आपको याद करना ही पड़ेगा, 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लोगे। एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ। 1 से लेकर 10 तक तो सबको पता ही है। 11 का लिखा है मैंने 121, 12 का लिखा है मैंने 144, 13 का लिखा है मैंने 169, 14 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 हो गया। नेक्स्ट 21 का हो गया 441, 22 का हो गया 484, 23 का हो गया 429, 24 529, 24 का हो गया 576, 25 का 625, 26 का लिखा हमने 676, 27 का हमने लिखा है 529 और 28 का हमने लिख दिया 784 और 29 का लिख दिया 841 और 30 का हमने लिख दिया 900, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्या करने लर्न करने होंगे, नंबर्स याद करने पड़ेंगे। अब देखिए 30 के ऊपर के जो नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात ये होती है कि आपको 100 तक के नंबर का 4 डिविजन्स करने। 4 डिविजन्स का मतलब ये है कि आप ये लिखोगे 1 to 25, देन 26 to 50, देन 50 to 70, 51 to 75 और 76 to 100। आपको ये 4 पार्टीशन करने हैं, हर 100 तक में आपको 4 पार्टीशन करने हैं, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। मतलब आपके 2 पड़ाव आएंगे। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे, एक पड़ाव आएगा 50 पे, एक पड़ाव आएगा 75 पे और लास्ट में आप कहाँ पहुँच जाओगे 100 पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ तक तो आपने लर्न कर लिए होंगे। अब 26 में 30 तक भी आपको याद ही करने हैं। इनका कोई मेथड आप चूज नहीं करोगे, ये तो याद ही रखने पड़ेंगे आपको। अब देखिए जो नंबर्स हैं हम 2 तरह के बेस हम यहाँ पे लेंगे। ये वाला जो हमने सेक्शन लिया है, ये वाला सेक्शन, सबसे पहले हम इस सेक्शन की बात करते हैं कि इस सेक्शन में जो नंबर्स आएंगे उनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बात यह आती है कि सपोज आपके पास कोई नंबर है, सपोज 88 नंबर है। कितना नंबर लिया हमने 88 लिया। तो ये जो नंबर है इस रेंज में उनको हम ये बोलेंगे कि वो नंबर 100 से थोड़े कम है। 100 से कितना कम है वो हम देख लेंगे। कितने कम होंगे, मैक्सिमम 25 कम होगा। अगर 88 है 100 से कितना कम है 12 कम है। अगर 51 से 75 के बीच में कोई नंबर आता है या 26 से 50 के बीच में कोई नंबर आता है, हम क्या बोलेंगे, या तो वो नंबर 50 से थोड़ा कम होगा या वो 50 से ज़्यादा होगा। आपको 3 बातें याद रखनी है, या तो नंबर 50 से कम होगा या 50 से ज़्यादा होगा, और या फिर 75 की बात, या फिर हम बात करेंगे अगर 75 तक है तो हम ये बोलेंगे 50 से ज़्यादा है, और अगर 75 से ऊपर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर 100 से कम है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे कितना कम है। अब देखिए क्या करना है। 100 के आसपास जो नंबर होते हैं उनका हम स्क्वायर कैसे करते हैं, चाहे वो 100 से ज़्यादा हो चाहे वो 100 से कम हो। तो सपोज 100 हमने लिखा यहाँ पर 98, हमने लिखा 98 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको देखनी है कि 100 से ये कितना कम है। तो 100 से ये कितना कम है, 100 से 2 कम है। तो आप क्या करोगे, इसमें 2 और कम कर दोगे। कितना हो गया, तो हमें निकालना है ये। तो 100 से आपने 2 कम और कर दिया, आंसर कितना हो गया आपका 96। उसके बाद जो कम था, कितना कम था भाई, 2 कम था। इस 2 का भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो वो 4 आप यहाँ लिख दोगे, लेकिन आपको उसको 2 डिजिट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो 2 डिजिट के अंदर आप क्या लिखोगे, 404 लिख दोगे, ठीक है। तो मेथड क्या है, सबसे पहले 100 से कितना कम है हम उतना ही कम और कर देंगे एक बार। उसके बाद में जितना कम था उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके हम आगे ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर कितने डिजिट लिखने, 2 डिजिट। अगर एक ही डिजिट आ रहा है स्क्वायर में तो आप यहाँ पे 0 लगा दोगे, 2 आ रहे आप डायरेक्ट लिख दोगे। अगर 3 डिजिट आ गए, सपोज अगर 3 डिजिट आ गए तो 2 डिजिट तो आपको यहाँ उतारने, और जो लास्ट का डिजिट होगा उसको आपको इसके अंदर ऐड करना होगा। देखिए कैसे, सपोज 1112, इसका स्क्वायर आपको निकालना है 1112 का। वहाँ पर तो कम था, यहाँ पर 100 से ज़्यादा है। तो बात वही है, अगर ज़्यादा है तो उतना और ऐड कर दो, और अगर कम है तो उतना और कम कर दो।
ये कितना ज़्यादा है अभी 100 में, कितना ज़्यादा है 100 में, ये 12 ज़्यादा है, तो आप 12 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 124। 12 ज़्यादा था, 12 और ऐड कर दिया, 124 हो गया। अब कितना ज़्यादा था, तो 12 ज़्यादा था। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो आप क्या, कितने डिजिट आए भाई यहाँ पर 3 डिजिट आए। तो क्या करोगे 2 डिजिट तो आपको यहाँ उतारने हैं और 1 डिजिट जो ये वाला बच गया वो आप यहाँ ऐड कर दोगे इसके अंदर। तो इस 4 की जगह आप क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। ठीक है, क्या करना है, अगर हम स्क्वायर करके यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हैं अगर उसमें 1 डिजिट आ रहा है तो आप 0 लगाओगे। 2 डिजिट आ रहे हैं आप सीधे सीधे लिख दोगे। 3 आ रहे हैं तो स्टार्ट इधर वाले 2 तो आप लिख दोगे और जो बचेगा उसको जस्ट आगे वाले नंबर में आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ले लिखता हूँ मैं यहाँ पर और उनको सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 88, 89, 93, 97, 94, ये 100 से कम वाले नंबर लिए हैं और 100 से ज़्यादा वाले नंबर 105, 104, 107, 116 ले लेते हैं चलो यहाँ पे, और एक ले लिया हमने 122। इतने नंबर हमने लिए, इनके स्क्वायर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अब यहाँ देखिए ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना ही नहीं है, बहुत कम टाइम के अंदर इनको सोल्व करना है। पहला काम, कितना कम है भाई ये 100 से आपको दिख गए 12 कम है, तो आप इसमें से 12 और कम कर दो। कितने हो गए, तो साफ साफ दिख रहा है 88 में से 12 कम करोगे कितना हो गया 76 हो गया। अब कितना कम था 12 कम था, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। कितने डिजिट आए 3 डिजिट आए। 2 आते तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट लिख देते, 1 आता तो हम 0 लगा के लिख देते, लेकिन 3 आ गए तो क्या करेंगे 2 तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन इधर वाला जो बचेगा उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ 6 था तो यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। 89 100 से कितना कम है 100 से 11 कम है, तो इसमें से 11 आप और कम कर दो, तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या लिख दोगे 89 में से आप 11 कम करोगे आंसर क्या आएगा आपका 78 आएगा। कितने कम थे 11 कम थे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 का होता है 121। कितने डिजिट आए स्क्वायर में 3 आए, तो क्या करते हैं ये 2 नंबर तो हम यही उतार देंगे और बचा क्या 1, इस 1 को इसमें ऐड करना है, तो 8 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। 93 कितने कम है 100 में से 7 कम है, तो आप 7 और कम कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा 80। 7 कम करने 86 हो जाएगा। कितने कम थे 7 कम थे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। कितने डिजिट 2 डिजिट आ गए तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट 97 कितना कम है 3 कम है, तो इसमें से 3 आप और कम कर दो, कितना हो गया 94। अब कितना कम था 3 था, 3 का स्क्वायर 9। कितने डिजिट 1 डिजिट, तो 1 डिजिट आता है तो 0 लगा के लिख देंगे। 94 कितना कम है 6 कम है, किसमें से 100 में से, आप 6 और कम कर दो कितना हो गया 88। तो 88 आपने यहाँ पे लिख दिया। कितना कम था 6 कम था, तो 6 का स्क्वायर 36। कितने डिजिट आए 2 आए, 2 डिजिट आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे। तो ये हो गए इनके आंसर्स। ठीक है, ये जो पैटर्न है आपको कहाँ तक फॉलो करना है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है खाली यहाँ तक 76 तक। ठीक है, सपोज 70 ये हम क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर निकाल रहे हैं इनके। ठीक है, तो 76 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना कम है भाई, तो ये 24 कम है 100 में से। अब इसमें से आप 24 कम और कर दो, और अगर आप चाहो तो 100 में से 24 तो कम ही था, आपको एक बार और 24 कम करना है, मतलब आपको 48 कम करना है 100 में से। तो आप डायरेक्ट ही क्या कर दो 100 में से 48 कम कर दो, कितना हो जाएगा आपका 48 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, अब 52 ये हो गया। अब कितना कम था भाई, तो आप बोलोगे 24 कम था। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। ठीक है, वहाँ पर मैंने लिख रखे हैं वहाँ पे स्क्वायर्स, आप देख लीजिए। तो 576 कितने डिजिट, तो आप बोलोगे 3 डिजिट। 3 में क्या करोगे 2 डिजिट तो यहाँ पे लिख दिए इधर वाले। ठीक है, और बचा कितना 5, ये 5 इसमें ऐड करोगे, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 76। जो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था वो इसी का था, हमने निकाला था स्टार्टिंग में 5776 का अंडर रूट, तो ये हो गया। तो ये जो मेथड है 100 बेस वाला आप कहाँ तक यूज़ करोगे 76 तक। ठीक है, तो 76 से लेके 100 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 100 से ऊपर के भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अगर बात करें हमें इन नंबर्स के स्क्वायर निकालने,
इन नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं तो वहाँ पर कम था तो हम कम कर रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा है तो बस ज़्यादा करेंगे और कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं आएगा। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 5 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 5 और ऐड कर देंगे, किस में 105 के अंदर। कितना हो गया 110। कितना ज़्यादा था 5, 5 का स्क्वायर 25। कितने डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 104 कितना ज़्यादा 100 से 4 ज़्यादा, तो हम 4 और ऐड कर देंगे। कितना ज़्यादा था 4, उसका स्क्वायर 16। कितने डिजिट 2, 2 डिजिट हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा, 7 और ऐड कर दो, कितना हो गया 114। 7 का स्क्वायर 49। कितने डिजिट 2, 2 डिजिट यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे। 116 कितना ज़्यादा 16 ज़्यादा, 16 और ऐड कर दो, या फिर सीधे सीधे बोलो कि 16 का डबल कर दो, तो 132। 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 256 होता है, तो 256 होता है इसका स्क्वायर, तो आप 56 तो यहाँ पे उतार दोगे, लेकिन बचा कितना 2, वो 2 आपको इसमें ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13456। यहाँ देखिए 122 के अंदर कितना ज़्यादा 22 ज़्यादा, तो आप इसको जस्ट डबल कर दो, क्योंकि 22 और ऐड करोगे तो डबल ही होगा ये, तो 144। अब 22 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, तो 84 तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे, बचा कितना 4, ये 4 आपको इस नंबर में ऐड कर देना है। कितना हो गया यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप 100 से ऊपर के आंसर्स भी निकाल सकते हो, 100 के ऊपर के स्क्वायर निकाल सकते हो, 100 के नीचे निकाल सकते हो, लेकिन 100 के नीचे आपको कहाँ तक निकालने हैं, आपको निकालने हैं 76 तक, ठीक है। इससे जो नीचे आएंगे उनको हम कैसे निकालेंगे, वो 50 के बेस पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 50 के बेस वाला मेथड क्या होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने कहाँ तक के स्क्वायर्स निकालना सीख लिया, हमने 76 से लेके और 100 तक, और फिर 100 से ऊपर भी कोई नंबर हो तो भी आप उस मेथड से निकाल सकते हो। सपोज यहाँ से आप 100 से आप 200 तक के भी निकाल लोगे, क्योंकि 100 से जितना ऊपर होगा आपका वही मेथड लगेगा। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा ही ऊपर हो गया तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको एक चीज़ आपके बाकी रहेगी कि ये नंबर आपको कैसे निकालने हैं। सपोज 3276, इनके लिए क्या हम ट्रिक यूज़ करेंगे या क्या कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो देखिए। तो इनके लिए अपना जो बेस होगा वो क्या लेंगे हम 50 के बेस पे हम सोल्व करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि या तो नंबर 50 से कुछ ज़्यादा होगा या नंबर 50 से उतना कम होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम नंबर लिखते हैं यहाँ पर कितना 57, तो ये नंबर आपको पता चल जाएगा किस रेंज में आ रहा है। ये 50, आप इसको क्या पढ़ोगे, ये 50 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। अगर बात करें 61 की, ये भी 50 से कुछ ज़्यादा, इसको एज्यूम करोगे आप। अगर मैं लिख दूँ 67, 72, ये भी 50 से ऊपर में आ रहे हैं। कहाँ तक, आपको 74 तक लेना है, ठीक है। 75 का कितना होता है, तो इसका होता है 5625, ठीक है। ये नंबर तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो इसके लास्ट में कितना नंबर आ रहा है 5 आ रहा है। जिनके भी एंड में 5 आता है उनका क्या है, आपका अलग ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए जिस नंबर के आगे 5 अगर आ गया, उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो उसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, आप इसके आगे वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 6 है, 6 के जस्ट आगे नंबर कौन सा होता है 7 होता है। तो 6 × 7 कितना हो गया, आप बोलोगे 42, और यहाँ पे आपको लिख देना है 25। तो इसका आंसर ये होगा, बस कुछ करना ही नहीं है। इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज आपको निकालना है 45 का स्क्वायर। क्या करोगे, ये जो नंबर आपको दिख रहा है उसके जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 के आगे क्या होता है 5, 4 × 5 कितना हो गया 20, और आगे 25 आपको लिखना ही है, ठीक है। अगर आपको निकालना है 85 का स्क्वायर, तो 8 के आगे वाला नंबर क्या है 9, तो 8 × 9 क्या हो गया आपका 72, आगे आपको 25 चिपका देना है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर निकालना है सपोज 105 का, तो यहाँ पर आप वो मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन 5 वाला मेथड डायरेक्ट लगाओगे यहाँ पे कि यहाँ कितना आ रहा है 5 को छोड़ने के बाद 10, 10 के आगे नंबर क्या है 11, 10 से 11 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 110, आगे क्या चिपका दो 25, ठीक है। तो ऐसे 75 का तो हम ऐसा निकाल लेंगे। क्या करा, 7 के जस्ट आगे नंबर क्या है 8, 7 × 8 56, आगे क्या लग दिया हमने 25, ठीक है।
और 75 का हमने ऐसे निकाल लिया, और 76 से आगे एक वाले का हम कैसे निकाल लेंगे, 100 वाले मेथड से निकाल लेंगे। अब 74 तक के आंसर्स जो होंगे वो हम 50 वाले बेस से निकालेंगे। इसको ध्यान से सुनना, 5 मिनट के लिए मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना कि यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। इस पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा तो आपको वैसे ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखिए एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनना। 57, पहली बात आपको दिमाग में यह आना चाहिए कि ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है। तो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। आपको क्या करना है कि ये नंबर 50 से जितना ज़्यादा है 7, आप उतना ही क्या कर दो, इसको 25 में इसको ऐड कर दो 7 को। कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। तो अगर आप 25 में 7 जोड़ते हो तो कितना आएगा आपका आंसर, 25 + 7 कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 32। ठीक है, तो अब ये मैं लिख के आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हम। ठीक है, तो 7 ज़्यादा है कितने से, 50 से, तो 25 में 7 ऐड कर दो, कितना आंसर आया, आप बोलोगे 32। बस, कितना ज़्यादा था, 7 ज़्यादा था। उसका करना है स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है, वो यहाँ पे लिख देना है। और वो बातें सारी यहाँ भी वो की वो लागू होंगी कि जिस नंबर का स्क्वायर करके हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं, अगर उसमें एक डिजिट आता है स्क्वायर में तो आप 0 लिख के लिखोगे, अगर 2 आते हैं आप डायरेक्ट लिखोगे, अगर 3 आते हैं तो 2 लिखने, एक इसके अंदर ऐड करना है, अगर 4 आते हैं तो 2 यहाँ लिखने, 2 यहाँ ऐड करने। ठीक है, लेकिन 4 तक की बात हम नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है। अब देखिए 61 की बात करते हैं, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। क्या करना है कि 50 से कितना ज़्यादा, 50 से 11 ज़्यादा। ठीक है, 50 से 11 ज़्यादा, आप 25 में 11, 25 से 11 ज़्यादा लिखो एक बार, तो 25 में 11 जोड़ोगे कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, कितना ज़्यादा था, 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 में 3 डिजिट आ गए, तो 21 तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3721 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है ये, 50 से कितना ज़्यादा, 17 ज़्यादा है। आप 17 ज़्यादा किस में करोगे, आप 25 में करोगे। 25 और 17 कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, अब कितना ज़्यादा था, 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 होगा, तो 2 तो आपको इसमें ऐड करना है और 89 आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब आंसर आपका हो जाएगा 4489। अब यहाँ देखिए 72 कितना ज़्यादा है 50 से, तो 50 से ये 22 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 22 किस में जोड़ोगे, 25 में जोड़ोगे। 25 और 22 कितना हो गया आपका, 47। कितना ज़्यादा था, 22 ज़्यादा। 22 का स्क्वायर 484। अब 484 में 4 तो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा और 84 आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, तो अब देखो ये 84, लेकिन अब यहाँ भी एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि 4 और 7 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो 11, लेकिन इसमें भी आपको एक बच गया। या फिर ऐसे देखो आप, ये 47 में आप 4 जोड़ रहे हो, तो 47 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 51। ठीक है, अब यहाँ देखिए 74 वाले में कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। 24 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम 25 में 24 जोड़ेंगे। 25 और 24 कितना हो गया, 49। 49 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में 5 तो इसमें ऐड होगा, 76 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये 49 में 5 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 49 में 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 54, और 76 आगे वाला है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो नंबर थे 50 से ज़्यादा वाले। एक छोटा नंबर और लेते हैं, सपोज आपको निकालना हो 52 का स्क्वायर, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं है, तो हलवा हो जाएगा। 50 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 25 से 2 ज़्यादा 27। कितना ज़्यादा था, 2, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 आ गया तो आप यहाँ पे 04 लिखोगे। ठीक है, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो अगर उसमें एक डिजिट आता है तो आप 0 लिख के लिखोगे, 2 आते हैं तो डायरेक्ट लिखोगे, 3 आते हैं तो आप 2 लिखोगे और तीसरा वाला इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये 50 से ज़्यादा वाले हो गए। अब 50 से कम वाले देखेंगे, यहाँ देखते हैं। सपोज आपको निकालना है 48, आपको निकालना है 39, आपको निकालना है 42, आपको निकालना है 44 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स आपको निकालने हैं। सपोज आपको निकालना है 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर। ये एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो जो 50 से कम हो, इतना भी कम नहीं कि वो 25-30 आ जाए, क्योंकि यहाँ तक तो आपको याद ही होंगे, 30 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर 48 का स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे, तो मेथड वही है, वहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे क्या है, कम है। तो ये जो नंबर हैं वो 50 से थोड़े कम है, आपको बस इतना देखना है कि कितने कम हैं, उतना आपको 25 में कम करना है और उसका स्क्वायर आपको उसके जस्ट आगे लिखना है। ठीक है, 50 से कितना कम है, 2 कम। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा थोड़ी सी मेरी, कितना कम है, 2 कम है, तो 25 से 2 कम आप लिखोगे 23। कितना कम था, 2 कम था, 2 का स्क्वायर कितना, 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0,4 क्योंकि एक डिजिट आ रहा है। कितना कम है 50 से, 11 कम है, तो आप 25 में से 11 कम करोगे, कितना आंसर हो गया आपका, 14 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन कितना कम था, 11 कम था। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो 121 में एक तो आप इसमें ऐड करोगे, यहाँ लिखोगे 21, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1521। ठीक है, 39 का स्क्वायर कितना हो गया, 1521 हो गया। 42 में देखिए कितना कम है भाई, तो ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो आप 25 में से 8 कम करोगे, कितना हो गया, 17 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 2 ही डिजिट है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कितना कम है, 50 से 6 कम है, आप क्या करोगे, 25 से 6 कम करोगे, 25 से 6 कम करोगे, कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, और कितना कम था, 6 कम था, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ देखिए 37 के अंदर कितना कम है, 50 से कितना कम है, 13 कम है, आप क्या करोगे, 25 में से 13 कम करोगे, 25 में से 13 कम करा, कितना है, 12 कम है। कितना कम था, 13 कम था, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 1 आप इसमें ऐड करोगे, 69 आप यहाँ पे लिखोगे, कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा ये 1369। यहाँ देखिए 38 में कितना कम है, 12 कम है, तो आप क्या करोगे, 50 में से 12 कम है, आप 25 में से 12 कम करो, 25 में से 12 कम करोगे, आंसर कितना है, 13 आया। अब कितना कम था, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 1 आप यहाँ लिखोगे, 44 आप यहाँ लिखोगे, ये 1 इसमें ऐड होगा, ये आंसर आ जाएगा 1444। यहाँ देखिए कितना कम है, यहाँ पर 14 कम है, तो आप क्या करोगे, 25 में से 14 कम कर दोगे, 25 में से 14 कम करोगे, कितना आएगा भाई, तो आपके आएगा यहाँ पर 11। अब कितना कम था, 14 कम था, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका होता है 196, उसमें 96 तो आप यहाँ लिख दोगे, लेकिन 1 आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आप यहाँ ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1296। ठीक है, अब यहाँ देखिए 32 में, 32 कितना कम है, 18 कम है, 18 कम है, तो आप क्या करोगे, 25 में से 18 कम करोगे, कितना आ गया आपका आंसर, 7 आ गया। कितना कम था, 18, 18 का स्क्वायर कितना, 324, तो 3 तो आप इसमें ऐड करोगे, 24 आप यहाँ लिख दोगे, कितना हो गया, ये जोड़ोगे तो 1024। ठीक है, लेकिन इतना कम ज़्यादा कि अगर आप चाहो तो 32 तक भी आप 31, 32 तक भी आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन आप चाहो तो 30 क्या 35 तक आप याद कर लो, 35 तक के नंबर या 40 तक के स्क्वायर आप क्या कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, और 40 से ऊपर के 200 तक के आप क्या कर लो, इस कैलकुलेशन से याद कर लो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को 100 तक के स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे 100 से ऊपर के स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2-3 एग्जांपल मैं लूँगा यहाँ पर, ज़्यादा एग्जांपल हम लेंगे नहीं। तो सपोज़ आपको निकालना है 124 का स्क्वायर, आपको निकालना है 153 का स्क्वायर, आपको निकालना है 174 का स्क्वायर, आपको निकालना है सपोज़ 198 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये स्क्वायर्स आप कैसे निकालोगे, तो अगर नंबर 200 के आसपास है, बहुत आसपास है, 200 से 15-20 कम है, तब तो हम 200 वाली ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, अभी 10-15 मिनट के लिए हम पढ़ेंगे कि 200 से 300 के बीच के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 300 से 400 के बीच, 400 से 500 के बीच के नंबर, 500 से 600, ऐसे लेके हम 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए अगर 100 से ऊपर नंबर आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है आपको, तो वही चीज़ करनी है। क्या करना है कि भाई 150 153 है यहाँ पे, तो 100 से ज़्यादा वाली ट्रिक यहाँ पे लगानी है। क्या करना है, 100 से कितना ज़्यादा, 53 ज़्यादा, तो आप इसमें 53 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही 153 में आप 53 और ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 206। ठीक है, 53 आपने और ऐड कर दिया। अब आपको 53 का स्क्वायर भी निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है, और 53 का स्क्वायर निकालना आप जानते हो, वो आप दिमाग के अंदर निकालोगे। कैसे निकालोगे, 53 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा,
50 से 3 ज़्यादा, तो 25 में 3 ऐड करोगे कितना हो गया, 28 हो गया। 3 ज़्यादा था तो 3 का स्क्वायर 9, तो 2809। अब 2809 में 09 तो हम 2 डिजिट तो हम यहाँ लिखेंगे और 28 हम इन दोनों में ऐड कर देंगे। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 9 0 4 3 और 2। ये आपका 153 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनके स्क्वायर्स निकाल लोगे। ठीक है, तो 124 का आपको निकालना है, तो कितना ज़्यादा 100 से 24 ज़्यादा, तो आप इसमें 24 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा था 24 ज़्यादा था, 24 का स्क्वायर कितना होता है हमने वहाँ पर लिख रखे हैं 574, तो 574 में 3 नंबर आ गए तो 576 होता है, सॉरी, तो 76 आप यहाँ पे लिख दोगे और 5 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो गया 76 और 5 इसमें ऐड करोगे 8 5 कितना हो गया 13, यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा, एक आप यहाँ ऐड कर दोगे 5 और 1, ये आपका आंसर हो गया 124 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे 200 से ऊपर नंबर आ गए तो आप क्या करोगे, तो ध्यान, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। वहाँ पर हम बेस कौन सा लेंगे, बेस लेंगे 200। तो सपोज आपको निकालना है स्क्वायर 208 का, किसका निकालना है 208 का। यहाँ पर थोड़ा सा मेथड में चेंज आता है। क्या चेंज आता है कि 100 वाले में हम क्या देखते कि 8 ज़्यादा तो हम 8 और ऐड कर दें, तो थोड़ा वैसा ही करना है यहाँ पर भी। आप देखोगे 200 से कितना ज़्यादा, तो 200 से ये 8 ज़्यादा है, तो आप इसमें 8 और ऐड कर दोगे, कितना हो गया 216 हो गया। ठीक है, लेकिन अब अपना बेस जो है वो कितना है, आपका बेस है 200। ठीक है, बेस कितना है 200 बेस है। तो अब इस नंबर में आप इस नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, मतलब इंटू 2 करना है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 432। ये अब आपको जो स्क्वायर किस, सबसे पहले आप देखोगे कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था। 8 का स्क्वायर कितना 64, वो 64 आपको यहाँ लिखना है। मतलब क्या कि आप देखोगे कितना ज़्यादा है उतना इसमें और ऐड कर दोगे और फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड करोगे, लेकिन स्क्वायर ऐड करने से पहले इस नंबर को आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। ठीक है, और अगर यही नंबर 300 से ज़्यादा होता, 400 से ज़्यादा होता, 500 से ज़्यादा होता, तो हम क्या यूज़ करते, तो वो मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। सपोज आपको निकालना है 306 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 306 का स्क्वायर। यहाँ पे बेस कितना लोगे आप 300 लोगे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, 300 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, तो पहले इसमें 6 और ऐड कर दो, कितना हो गया 312 हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, लेकिन उससे पहले आपको इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, मतलब 300 से ज़्यादा है तो 3 से गुणा, 200 से ज़्यादा था तो 2 से गुणा, और स्क्वायर वाला बाद में जोड़ना है, तो 3 से गुणा कर दोगे तो 300 मतलब 900 हो गया, 12 × 3 36 हो गया, 936। ठीक है, अब देखिए कितना ज़्यादा था 6 का स्क्वायर 36, बस बात खत्म। अगर आपको निकालना है 400, सपोज 412 लेते हैं, कितना लेते हैं 412। क्या करना है, सबसे पहला काम 400 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, आप इसमें 12 और ऐड कर दो, कितना हो गया भाई 424। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 आप यहाँ लिख के एक यहाँ ऐड कर दो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 400 है तो 4 से गुणा करना है, तो इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 × 4 हो गया 1600 और 24 × 4 हो गया आपका 96, तो 1696 आपने लिख दिया। लेकिन अब स्क्वायर वाली चीज़ हम लास्ट में ऐड करेंगे, कितना ज़्यादा था 12, तो 144 इसमें ऐड करना है, तो 44 आप यहाँ लिखते हो, फिर एक बच गया वो आप यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी। अगर लास्ट में जो स्क्वायर वाली चीज़ हम ऐड करते हैं उसमें अगर एक डिजिट होता है तो हम यहाँ पे 0 लिख के एक नंबर लगाते हैं, 2 आते हैं हम डायरेक्ट चिपकाते हैं, और 3 आते हैं तो एक हम यहाँ वाले में ऐड करते हैं और 2 हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 16974। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे मान लो आपका होता 603, सपोज 600 से ऊपर नंबर आता तो क्या करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना ज़्यादा 600 से 3 ज़्यादा, तो आप 3 और ऐड कर दो, तो 606। 3 का स्क्वायर 09 होता है। क्या 09 सीधे सीधे लिखना है, नहीं, पहले इसको किससे गुणा करना है 6 से गुणा करना है। ठीक है, तो 6 से गुणा करोगे इसको तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3636। अब स्क्वायर वाली चीज़ ऐड करनी है, किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना 9, लेकिन एक डिजिट है तो 0 लगा के 9 लिख देंगे।
तो अगर 800 आ गया, 900 आ गया, तो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे चीज़ें, ठीक है। अब ये तो थे ज़्यादा वाले, अगर मान लो इनसे थोड़े से कम वाले होते तो हम क्या करते, तो भी वही चीज़ होती। बस आप सबसे पहले जितना, मान लो सपोज आपका आंसर, क्वेश्चन आपका है 198, ठीक है। आपको 198 का यहाँ लिखते हैं 198, थोड़ा सा 200 से कम की बात करते हैं, 198। बात ये वहीं यहाँ भी वही रहेगी, ये 200 से मान के करो इसको, 200 से कितना कम, 2 कम, आप 2 और कम कर दो, कितना हो गया 196। अब 2 का स्क्वायर चिपकाने से पहले, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4 होता है, लेकिन उससे पहले आपने 200 मान के सोल्व किया था, तो इसको पहले 2 से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे पहले, कितना हो गया आपका, हो गया 392। अब ये वाली टर्म यहाँ पे चिपका दो, तो ये आपका आंसर हो गया। सपोज 300 के आसपास, सपोज 297 का आपको स्क्वायर करना है इसका, तो क्या करोगे, इसको आप 300 से करोगे, तो 300 से कितना कम, 3 कम, तो आप 3 और कम कर दो, कितना हो गया 294। अब 3 कम था, 3 का स्क्वायर 09, क्या 3 का स्क्वायर 09 आप सीधे ऐड करोगे, नहीं, आपने 300 से किया है, पहले इसको 3 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, कितना हो गया ये 28, और आपका 6 और 2 8, 8 8 2 हो गया, ठीक है। अब जो स्क्वायर 3 कम था, 3 का स्क्वायर कितना 09, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको वहाँ करनी है। अगर आप 300 से लेके कर रहे हो, तो जो नंबर आप ऐड कर रहे हो माइनस करो, उसको 3 से गुणा करना है, फिर स्क्वायर वाली चीज़ आपको ऐड करनी है, ठीक है। 400 से कर रहे हो आप, तो पहले जो नंबर आएगा ऐड या माइनस करने के बाद उसको 4 से गुणा करोगे, फिर स्क्वायर वाली चीज़ ऐड करनी है। स्क्वायर वाली जो चीज़ होती है उसको आप किसी से गुणा नहीं करोगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की, ठीक है। अभी हमने किसकी बात करी थी, थोड़ी देर पहले हम स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं उसकी बात करी थी। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, मतलब आपको अंडर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो हम किसका अंडर रूट निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल इंटीजर आपका आंसर आएगा, ठीक है। पूरा पूरा आपका आंसर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर ये यहाँ पर मैंने लिखे हैं कुछ, ठीक है। तो इनमें आपको कौन से अप्रोच लगानी है, स्टार्टिंग जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। आपको दिमाग के अंदर क्या रखना है, आपको हम अभी जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं वो कितने नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं, 100 के स्क्वायर से नीचे नीचे के लिए। 100 का स्क्वायर कितना आता है भाई, तो सब लोगों को पता है कितना आएगा, 10,000 इसका आंसर आएगा। अगर आप उस नंबर का अंडर रूट निकाल रहे हो जो 10,000 से नीचे नीचे का है ये वाले, और परफेक्ट स्क्वायर है, तो यकीन मानिए आपको 3 सेकंड से ज़्यादा इसका टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला, ठीक है। मैक्सिमम जो टाइम लगेगा आपको 3 सेकंड लगेगा, उसके अलावा आपको टाइम लगेगा नहीं, अगर आपका नंबर 10,000 से छोटा है तो। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपको नंबर्स को डिवाइड करना है। सपोज 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। 75 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमने बात करी थी अगर एंड में 5 आ रहा हो तो इसको इसके जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब 7 × 8 56, आगे 25 चिपका दो, ठीक है। तो आपको बस ये नंबर आपको याद रखना है, इसमें 5625, ठीक है, 5625, बस ये चीज़ आप रट लोगे तो आपका काम हो जाएगा। रटना भी नहीं है, बस दिमाग के अंदर आपको याद रखना है, वैसे तो आप निकाल सकते हो, बस ये नंबर आपको याद रखना है। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर जो नंबर मैंने लिखे हैं वो नंबर इससे ज़्यादा हैं या इससे कम हैं। अगर वो नंबर इससे ज़्यादा आ गया, इसका मतलब वो जो स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, वो 75 से ऊपर वाले का है। और 75 से ऊपर वाले के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करी थी थोड़ी देर पहले, 100 से कम यूज़ करी थी, ठीक है। तो आप बोलोगे वो नंबर 100 से कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो अगर इस नंबर से कम है, मतलब आपका आंसर 75 से कम आएगा, मतलब 75 से कम आ गया तो आप बोलोगे वो आंसर आपका क्या है, 50 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात मैं आपको ये बोल देता हूँ कि अगर आपका आंसर आने वाला है इससे ज़्यादा तो आप बोलोगे वो 100 से कुछ कम है। अगर आपका आंसर नंबर इससे कम है तो आपका आंसर 75 से कम आएगा, तो आप ये बोलोगे वो नंबर 50 से थोड़ा ज़्यादा है, या हो सकता है वो 50 से कुछ कम हो। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, या तो 50 से ज़्यादा या 50 से कम या 100 से कम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से। तो जैसे ही आपको ये नंबर दिखा, मैं ये नंबर आपको ऊपर लिख देता हूँ। 75 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 5625 होता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका आंसर आएगा वो 75 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो आप बोलोगे इसका आंसर 75 से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 75 का इतना होता है तो इसको ज़्यादा आएगा। तो 75 से ज़्यादा आएगा मतलब 70 कुछ आएगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको इसके आगे वाले 2 डिजिट देखने हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखे थे, यहाँ पर जो स्क्वायर आपको देखने हैं वो काम आएंगे आपके खाली 24 तक के स्क्वायर आपके काम में आएंगे, बाकी स्क्वायर आपके कोई काम के नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इनके जो लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं, लास्ट में वो कितने आ रहे हैं, यहाँ देखो 21 आ रहा है 11 के स्क्वायर में। 2 डिजिट देखने, खाली 2 डिजिट। यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट में क्या आ रहा है भाई, यहाँ देखिए 24 में कितना आ रहा है 76, यहाँ कितना आ रहा है 29, यहाँ कितना आ रहा है 22 के स्क्वायर में लास्ट में 2 डिजिट क्या है 84, 21 के स्क्वायर में कितना है 41, 19 के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट 61। तो अगर आप इनके अंदर आप देखोगे तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो कहीं रिपीट नहीं हो रहे। बस ये जो 25 वाला है ये यहाँ 25 आ गया, ये यहाँ भी 25 आ गया, तो ये 2 जगह क्या हो गया आपका रिपीट हो गया। अदरवाइज अगर लास्ट के 2 डिजिट आप देखो तो इन नंबरों में कहीं भी लास्ट के 2 डिजिट अलग अलग नहीं आ रहे, ठीक है। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसके लास्ट में जो 2 डिजिट आपको दिख रहे होंगे वो 2 डिजिट इनके अंदर जो लास्ट में 2 डिजिट हैं वही आपको मिलेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो लास्ट के 2 डिजिट देख के आपको पता करना है कि वो आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, आपको सबसे पहला आपका काम क्या है कि ये जो नंबर है उसका आंसर 75 से ज़्यादा है, मतलब इसको आप बोलोगे 100 से कम है। 100 से कम है तो ये नंबर देखो 76 किसके स्क्वायर में आता है, तो आपको कहाँ तक याद रखना है, आपको 24 तक याद रखना है। वैसे तो 76 26 के स्क्वायर में भी आता है, लेकिन आपका काम क्या है, आपको याद रखना है खाली 24 तक, ठीक है। तो किसके स्क्वायर में 76 आता है 24 में, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा 100 से कम होगा। तो 100 से कितना कम होगा, उतना ही कम होगा जिसके स्क्वायर में लास्ट में 2 डिजिट ये होते हैं। तो 100 में कितना कम होगा 24 कम होगा, 100 में 24 कम 76, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए ये जो नंबर है, तो पहली बात ये इससे तो बहुत कम है, मतलब ये नंबर 50 की रेंज में आएगा, ठीक है। तो या तो 50 से कम या 50 से ज़्यादा, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर आ रहा है 75 से तो आप क्या बोलोगे 100 से कम है। अगर और कोई नंबर आ रहा है आप बोलोगे 50 से ज़्यादा या 50 से कम। यहाँ देखिए ध्यान से, अब ये किस रेंज में आ रहा है, इसका जो आंसर है वो इससे तो कम है, मतलब या तो वो 50 से ज़्यादा वाली रेंज में या वो 50 से कम वाली रेंज में। कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 का स्क्वायर होता है आपका 2500, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, देखो अगर इससे ऊपर आंसर है इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 50 से ज़्यादा आएगा, और इससे अगर कम होता तो 50 से कम आता। तो 50 से, ये देखिए ये नंबर इससे तो ज़्यादा है, मतलब आंसर क्या आएगा आपका 50 से ज़्यादा आएगा। 50 से कितना ज़्यादा, तो ये देखिए यहाँ पे 69 किसके स्क्वायर में आता है 13 में, तो 50 से कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा, आंसर 63। यहाँ देखो ये जो नंबर है, पहली बात आप ये देखोगे कि या तो नंबर 50 से कम आएगा आपका आंसर, या नंबर आपका आंसर 50 से ज़्यादा आएगा, और या फिर आपका आंसर 100 से कम आएगा, बस इतना बोलोगे, ठीक है। 75 से ऊपर है तो हम बोलेंगे 100 से कम, 75 से कम है तो हम बोलेंगे 50 से ज़्यादा, ठीक है, या फिर 50 से कम होगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 80, यहाँ पे 5184, तो ये इसका आंसर 75 से तो क्या आएगा कम आएगा, ठीक है, और 50 से क्या होगा ज़्यादा होगा। हम क्या बोलेंगे 50 से ज़्यादा। 50 से कितना ज़्यादा, तो ये देखिए 84 कहाँ आता है, 84 किसके स्क्वायर में आता है, तो 84 आपका आता है 22 के स्क्वायर में, तो इसका आंसर 50 से ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा जिसके स्क्वायर में 84 आ रहा हो। तो 84 22 के स्क्वायर में आता है, 50 में 22 जोड़ दो 72 इसका आंसर होगा। तो यहाँ देखो 5929, इससे ज़्यादा दिख रहा है साफ साफ, तो आंसर 75 से ऊपर। 75 से ऊपर तो हम क्या बोलते हैं 100 से कम। 100 से कम, 100 से कितना कम, उतना ही कम जिसके स्क्वायर में 29 आता हो,
29 किसके स्क्वायर में आता है? तो आप बोलोगे 29 तो 23 के स्क्वायर में आता है, 29 तो आपका 27 के स्क्वायर में आता है। लेकिन हम जो यहाँ कम या ज़्यादा करते हैं वो 24 तक ही करते हैं। तो 24 तक के नंबर में 29 कहाँ आता है? तो 23 में आता है। ठीक है, तो 100 से कम, 100 से कितना कम? 23 कम, कितना? 77। यहाँ देखिए ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 75 से कम आंसर आएगा, लेकिन 50 से ऊपर आएगा। ठीक है, तो 50 से ऊपर कितना? उतना ही जिसके स्क्वायर में 96 आ रहा हो। और 96 किसके स्क्वायर में आता है 24 तक के नंबरों में? तो 14 में आता है। तो 50 में 14 जोड़ दोगे, आंसर कितना आपका हो जाएगा? 50 + 14 मतलब 64। यहाँ देखिए 7921। ठीक है, 7921। तो अब यहाँ देखोगे इसका आंसर क्या है? 75 से ऊपर है, क्योंकि इसके स्क्वायर से ज़्यादा है, मतलब इसका आंसर 100 से कम। 100 से कम, 100 से कितना कम? 100 से उतना ही कम जितना कि जिसके स्क्वायर में 21 आ रहा हो। 21 किसके स्क्वायर में आता है? 11 के स्क्वायर में। तो 100 में कितना कम करना? 11 कम करना। आंसर 89। 6241, इसका आंसर 75 से अगेन ज़्यादा आएगा, तो मतलब 100 से कम आएगा। 100 से कितना कम? उतना ही कम जिसके एंड में 41 आए, जिसके स्क्वायर में एंड में 41 आए। किस में 41 आता है? आप बोलोगे 21 में। तो 100 में से 21 कम कर दो, आंसर कितना आपका? 100 में से 21 आ गया, 21 आ गया। 100 में से 21 कम करोगे कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ, 79 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 79। यहाँ देखिए इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, 75 से ज़्यादा आंसर आएगा, मतलब 100 से कम आएगा। और 100 से कितना कम? उतना कम जितना जिसके स्क्वायर में लास्ट में 36 आए। 36 किसके स्क्वायर में आता है? ठीक है, तो 6 के स्क्वायर में आता है। तो 100 से 6 कम मतलब 94 इसका आंसर होगा। यहाँ लिखा है मैंने 3249। अब देखिए 3249 मतलब 75 से कम आंसर आएगा। लेकिन अब हमें ये भी चेक करना है कि आंसर 50 से कम तो नहीं जा रहा या 50 से ज़्यादा है। तो 50 का स्क्वायर होता है कितना? 2500। तो उससे तो ये ज़्यादा है, मतलब आंसर 50 से ज़्यादा आएगा। 50 से कितना ज़्यादा? उतना ही ज़्यादा जितना उस नंबर के स्क्वायर में 49 आ रहा हो। और 49 किसके स्क्वायर में आता है? 7 के स्क्वायर में। तो 50 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा। 50 से 7 ज़्यादा 57। 2209। तो अब आपको पता चल गया होगा देखते ही कि इसका आंसर तो 50 से भी कम आएगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। तो 50 से कम आएगा। 50 से कितना कम? उतना ही कम जिस नंबर के स्क्वायर के एंड में 9 आता हो। 9 कहाँ आता है? 3 में। तो 50 से कितना कम? 3 कम। आंसर 47। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कर दूं जो कंसेप्ट है वो। सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको 2 नंबर आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि आपका 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500 होता है। ठीक है, 75 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5625। आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपका आंसर आएगा वो आंसर या तो आएगा 100 से कम, या तो आपका आंसर क्या होगा? 100 से कम, मतलब 100 से कम आपका आंसर आएगा। ठीक है, या आपका आंसर आएगा 50 से ज़्यादा, और या आपका आंसर आएगा 50 से कम। ठीक है, 3 टर्म आपको याद रखनी है। 100 से कम आप किसको मान रहे हो? 100 से कम तो आप 75 से लेके 100 तक हैं। अगर आपका आंसर इस रेंज के बीच में आ रहा है, आप ये बोलोगे कि उसका आंसर 100 से कम आ रहा है। ठीक है, 50 से ज़्यादा मतलब आप 51 से लेके 75 मान लो, चाहे 74 मान लो, 75 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 75 का तो आपको याद ही है। 50 से कम मतलब 50 से तो मतलब कितना ही कम हो, क्योंकि 25 तक तो आपको याद ही होते हैं लगभग। तो सपोज इसको मान लो आप 30 से लेके 50 तक के जो नंबर हैं वहाँ पे आपको ये लगाना होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? आपको सबसे पहले रेंज निकालनी है कि इसका आंसर इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा या इसके बीच में आएगा। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? ये 2 नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। दोबारा मैं एक बार 2 रिवीजन और करा देता हूँ। कौन कौन से जो अलग अलग हैं उन सब के रिवीजन में करा देता हूँ। चलो पहला रिवीजन हम करते हैं इस नंबर का।
सबसे पहली बात 2209 आपको जैसे ही दिखा तो 2209 इससे क्या होता है, कम होता है, तो आपका आंसर 50 से कम आएगा। 50 से कम आएगा तो बस 50 से कितना कम, तो उतना ही कम जिसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता हो। 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में, 09, ठीक है, पूरा 09 देखना है यहाँ पे। 09 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के, तो 50 से कितना कम, 3 कम, 47। यहाँ देखिए हमने क्या करा, 3249, ये नंबर किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 50 और 75 के बीच में आता है। 50 और 75 के बीच में जो रेंज होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, 50 से ज़्यादा बोलते हैं। 50 से कितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा जिसके एंड में इसका ये 49 आता हो, जिसके स्क्वायर में, किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में, तो 50 से 7 ज़्यादा मतलब 57। इसको देखिए ये नंबर है वो इससे भी ज़्यादा है, मतलब 75 से ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, 100 से कम। 100 से कम, 100 से कितना कम, उतना ही कम जिसके स्क्वायर के एंड में 41 आता हो, और 41 किसके स्क्वायर में आता है, हमें पता है 21 के स्क्वायर में, तो 100 से कितना कम, 21 कम कर दो, तो 21 कम करते आंसर कितना आ गया, 79। तो ये हो गया अपना स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, ठीक है। तो ये जो तरीका था वो है आपका, कब लगाओगे ये तरीका, आप लगाओगे जब आपका आंसर कहाँ तक आ रहा हो, 1000 से नीचे नीचे तक के अगर आंसर्स हों, 1000 से नीचे नीचे तक के क्वेश्चंस हों, 10,000 से नीचे नीचे का अगर नंबर आपको दे रखे हों, तो आपका आंसर 100 से कम आएगा या 100 तक आएगा लगभग। उसके लिए आपको कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बशर्ते आपको 24 तक के स्क्वायर्स याद हों, ठीक है। तो 24 तक के स्क्वायर्स याद हों, और आप देखते ही बता दो कि लास्ट में 84 किसके स्क्वायर में आता है, लास्ट में 29 किसके स्क्वायर में आता है, लास्ट में 96 किसके स्क्वायर में आता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब आपको 24 तक के स्क्वायर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट जो कि 10,000 से भी बड़े हों। तो 10,000 से बड़े होंगे मतलब इनका आंसर आपका क्या आएगा, 100 से ज़्यादा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें अलग तरीके की अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, और वो अप्रोच क्या होगी, तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लगभग आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 से कम, आपका आंसर 100 से कम का ही आएगा, ठीक है। और कहाँ पूछे जाते हैं ये स्क्वायर, तो अगर बात करें बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग रेलवे वगैरह में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में आपसे अंडर रूट दे रखे होते हैं, लेकिन इतने बड़े अंडर रूट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनका कंसेप्ट ये है कि सपोज अगर किसी स्क्वायर के अंदर लास्ट डिजिट आपको अगर ये दिख रहे हैं, स्क्वायर के अंदर लास्ट, अगर कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो पहली बात उसके लास्ट नंबर में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ये 4 नंबर या 4 डिजिट आपको किसी भी स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखे इनके लास्ट में जो लास्ट का जो डिजिट है वहाँ पर आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। आपको जितने भी नंबर दे रखे होंगे क्या मिलेगा, या तो 1 या 4 या 5 या 6 या फिर 9। अगर लास्ट में 1 है तो हो सकता है उस नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 1 आता हो या फिर 9 आता हो, क्योंकि 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। 1 के स्क्वायर में लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। अगर 4 है तो 4 भी 2 तरीके से आ सकता है, अगर 2 का स्क्वायर करो तो लास्ट में 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करो तो भी लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। 5 का एक ही तरीका है, अगर 5 है तो ही 5 आएगा। 6 कब आ सकता है, अगर लास्ट में 4 है तो उसका स्क्वायर में देखो 6 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 6 है तो 6 के स्क्वायर में 36 मतलब 6 आएगा। 9 कब आएगा, 9 आने के 2 तरीके हैं, या तो 3 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 7 का स्क्वायर, मतलब लास्ट में हो सकता है 3 हो सकता है 7 हो। तो यहाँ पर इनको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम ये है कि आप इधर से 2 नंबर को छोड़ दो। 2 नंबर को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से छोड़ दिया। उसके बाद ये जो नंबर आपको मिला, ये वाला नंबर 4455, आप ये देखो इससे जस्ट पहले कौन सा किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 445 से पहले आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, ठीक है। मतलब इससे जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 441। 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। तो आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पे 21 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको 21 लास्ट में देखिए 21,
अब आपको खाली लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर कितना है? 1 है। तो 1 कब आता है? तो 1 आता है आपका या तो 1 हो या लास्ट में 9 हो। मतलब या तो इसके एंड में कितना, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, या इसके लास्ट में 9 होगा। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? या तो 211 आएगा या 219 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको चूज करना है कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। ठीक है, तो इसका जवाब हम किस तरीके से देंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि सपोज आपको करना है, ये जो 21 लिखा हुआ है, इस 21 को इसके जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई करो। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21 को जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई करोगे। और 21 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर आपको जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप उस नंबर का स्क्वायर करो और वही उसमें जोड़ दो। मतलब आप यही तो कर रहे हो, x इंटू एक्स प्लस 1 आप कर रहे हो, तो क्या कर दो आप x स्क्वायर प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो 21 इंटू 22 आपका कैसे सोल्व हो जाएगा? 21 इंटू 22 आपका सोल्व हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, और 441 में आप कितना जोड़ दो? 21 जोड़ दो। कितना हो गया आंसर? 264, 462। अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला आएगा, और अगर ये छोटा है तो आंसर छोटा वाला आएगा। ये किससे बड़ा या छोटा देखना है? इस नंबर से। तो छोटा है या बड़ा है? तो आप बोलोगे छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 211। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 डिजिट आपने छोड़ दिए, बचा कितना? 148। 148 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है? आप बोलोगे 12 का स्क्वायर आता है। तो 148 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। आपने यहाँ क्या लिखा? 12 लिखा, लेकिन इसके आगे एक डिजिट और आएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट है। आपको पता है स्क्वायर करने में डिजिट्स क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 है, इसके आगे क्या आएगा? एक नंबर और आएगा। तो जैसे ही मुझे दिखा यहाँ पे 4, तो 4 से मैं समझ गया कि लास्ट में 4 है, तो एंड में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है या तो लास्ट में 2 हो जाए या लास्ट में 8 आ जाए। लेकिन कैसे चेक करेंगे अपना आंसर ये है या अपना आंसर ये है? तो उसके लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो नंबर हमने लिखा था 12, हमें इसको इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है। और आगे वाले से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? उसके स्क्वायर में उसी को जोड़ दो। तो 144 में 12 जोड़ दो, कितना? 156। अब आप देखोगे कि ये जो नंबर था वो इससे बड़ा है या छोटा? तो अगर ये नंबर छोटा है तो आंसर छोटा वाला हो जाएगा। अगर ये आंसर बड़ा होता तो आपका आंसर बड़ा वाला हो जाता। यहाँ देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले 2 डिजिट को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसके बाद में इसको देखा 492। 492 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है? तो यहाँ देखिए 492 से पहले स्क्वायर आता है 22 का। ठीक है, तो आंसर हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हमने लिख दिया 22। लेकिन 22 के आगे एक डिजिट और आएगा। वो डिजिट क्या आएगा? तो 4 से पता चला कि आगे हो सकता है 2 आए, हो सकता है 8 आए। तो या तो इसका आंसर होगा 2 या इसका आंसर होगा 2 2 8। ठीक है, अब जो ये 22 हमने लिखा था, ये 22, उससे हम चेक करेंगे कि आंसर ये होगा या ये होगा। मतलब हम क्या करेंगे? 22 को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या? कैसे कि 22 का स्क्वायर कितना? 484। उसमें आप 22 और जोड़ दो। ठीक है, तो 484 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 486, और 20 जोड़ा कितना हुआ? आपका हो गया 506। ठीक है, तो 506। अब देखो ये 506 से ज़्यादा है या कम है? कम है, तो आंसर कम वाला, मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आगे वाले में क्या है? हम देखेंगे 2 डिजिट को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब बचा कितना? 479। अब देखिए 479 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है? तो आप बोलोगे 21 आता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441। आप यहाँ पे लिख दोगे 21। लेकिन आपको पता है इसके आगे हो सकता है एक डिजिट और आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा? तो लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लास्ट में 1 कब आता है? जब लास्ट में या तो 1 हो या फिर 9 हो। तो या तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आएगा या यहाँ पर 9 आएगा। लेकिन कैसे चेक करेंगे? तो जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था 21, हम क्या करेंगे? 21 को उसके जस्ट आगे वाले से गुणा करेंगे।
21 को जस्ट आगे वाले से गुणा करेंगे, मतलब हमने पहले भी करके देखा था यहाँ पे कितना 462, तो आपका ये आ गया 462। अब आप देखोगे कि ये नंबर 462 से कम है या ज़्यादा है, तो आप बोलोगे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। क्या चेंज करा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है। तो क्या करेंगे, अगर 2 के आगे यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर हम 1 के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आपका ये पॉइंट लग जाएगा। अगर ये होता तो यहाँ भी पॉइंट लगता, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया 21.9। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को और देखिए और प्रॉपर तरीके से उनको नोट कीजिए, आपको सारी चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाएंगी। और हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी, उसके लिए आप क्या करो, वहाँ पे बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।